हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केंद्र। टॉपिक चल रहा था और पढ़ना क्या है मैं आज उसमें हम बात करने जा रहे हैं सिरोही जिले के बारे में। तो बात करते हैं सिरोही की। क्या पढ़ेंगे सिरोही में? पहले तो क्या गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर। तो पर्यटक स्थल कौन सा हो गया? एक तो हो गया गुरु शिखर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर एक बार समझ लीजिए। और क्या है? नक्की झील है। तो पर्यटक की दृष्टि से ये सारी चीजें क्या है? इम्पोर्टेंट है। नक्की झील है, लगा लीजिए नक्की झील। तो जो गुरु शिखर है, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। 1722 फीट गुरु शिखर की बात हो रही। तो 1722 फीट समुद्र तल के ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का जो दृश्य देखने को मिलता है उसके लिए पर्यटक आते हैं। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी दिखाई देता है, जिसके लिए क्या माना जाता है? तो उस मंदिर के लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषियात्र और उनकी पत्नी थी अनसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति उन्होंने करवाई। तो ये सारी बातें गुरु शिखर में पढ़ेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, नक्की झील प्रसिद्ध है। तो बात करेंगे माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। भारत की पहली मानव निर्मित झील जो है वो नक्की झील ही है। इसकी ऊंचाई सदियों में एकमात्र जनजाति, वो सारी बातें पढ़ेंगे इसमें। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सिरोही। बात करते हैं सिरोही की। सिरोही में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे गुरु शिखर। तो लगा लीजिए हेडिंग गुरु शिखर, लगाइए हेडिंग गुरु शिखर। गुरु शिखर पहले लगाइए। पर्यटक स्थल सिरोही। सिरोही में क्या लिखना है? गुरु शिखर लिखिए। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों की चोटी एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। सरल भाषा में लिखेंगे, बिल्कुल लिखें। गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है, लिख लीजिए। राजस्थान के, लिखें राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है, एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। लिखें जो अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु है किसका है? अरावली पर्वतमाला का 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई लिख लीजिए 1722 मीटर। 1722 मीटर कितनी है? 1722 मीटर। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बना है। तो मंदिर की शांति जो है पर्यटकों के दिल को छू जाती है। मंदिर का भवन सफेद रंग का है। भगवान विष्णु का अवतार कौन है? दत्तात्रेय को ये समर्पित है। तो मंदिर की कुछ दूरी पर एक क्या है? बड़ी सी पीतल की एक घंटी बनी है। तो माउंट आबू में वो किस रंग का आभास कराएगी? संतरी सा कलर जो उसका आभास कराती है। गुरु शिखर का जो फिर नीचे वो देखते हैं तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो बात करते हैं, पहले इतनी बात लिख लीजिए। राजस्थान के अरबुदा की चोटी, राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में से ये चोटी है जो अरावली पर्वतमाला को उच्चतम बिंदु है। किसकी बात हो रही है? गुरु शिखर की हो रही है। ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है ऊंचाई? 1722 मीटर। आगे देखें, आगे लिखें। माउंट आबू से कुछ दूरी पर मंदिर की बात करेंगे। पहले लिख लीजिए अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही, अरावली
पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही आगे लिखिए, बिल्कुल आराम से लिखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, लिखिए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो ऊंची चोटी तो पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बना है जिसकी शांति पर्यटकों के दिल को छू जाती है। बात नहीं लिखेंगे, परीक्षा में नहीं पूछी जाती कि पर्यटकों के दिल को उसकी शांति छूती है नहीं छूती, लेकिन ये बात लिख लीजिए, पर्वत की चोटी पर एक मंदिर स्थित है। लिखें, पर्वत की चोटी पर मंदिर स्थित है, ये बात नोट करें। मंदिर स्थित है, पर्वत की चोटी पर मंदिर स्थित है। तो मंदिर की सफेद किस रंग का है? जो भवन है मंदिर का वो सफेद रंग का है। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है दत्तात्रेय, उसको ये समर्पित है। लिख लीजिए, मंदिर का भवन सफेद रंग का है। लिखें, मंदिर का भवन किस रंग का है? सफेद रंग का। मंदिर का भवन सफेद रंग का है। सफेद रंग का है, मंदिर का भवन जो है वो सफेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार हैं दत्तात्रेय, उन्हें समर्पित है। लिखिए, यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। किसे समर्पित है? दत्तात्रेय को ये समर्पित है। तो मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है। ये बात लिखो तो लिख सकते हो, वरना रहने दीजिए, इतनी बात नोट करें। अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। तो पर्वत की चोटी पर एक मंदिर स्थित है। मंदिर का जो भवन है वो किस रंग का है? सफेद रंग का बना है। किस रंग का बना है? सफेद रंग का बना है। और भगवान विष्णु को, यानी भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को यह मंदिर समर्पित है। दत्तात्रेय की जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो किस कलर का है? तो किस कलर का है? सफेद बिल्डिंग है। किस रंग की है? व्हाइट सफेद बिल्डिंग है। तो यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय का आश्रम भी है, वो तो पता ही चल जाएगा, मंदिर है तो आश्रम है। तो गुरु शिखर का दूसरा नाम क्या है? अन्य नाम लिख सकते हैं, सुरु का शिखर भी इसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों कहते हैं। तो इसका नाम दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि वो क्या थे? साधु थे, और वो इस चोटी पर निवास करते थे। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव के अवतार वो माने जाते हैं। तो उपनाम लिख लीजिए, सुरु के शिखर। कई बार सुरु का शिखर नाम लगता है तो हमें क्या लगता है? कोई मिस प्रिंटिंग हुई है। मिस प्रिंटिंग नहीं, वो सुरु का शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उपनाम लगाकर लिख लीजिए, सुरु का शिखर। क्या माना जाता है? सुरु का शिखर भी माना जाता है। किसे समर्पित? भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को समर्पित। किसे समर्पित? भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को समर्पित है। तो वैष्णव समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है, ये भी लिख लीजिए। लिखें, वैष्णव समुदाय के लिए एक जैन है ये तीर्थ
स्थल है, लिख लीजिए, वैष्णव समुदाय के लिए। वैष्णव समुदाय के लिए जैन तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल है तो वैष्णव समुदाय के लिए तीर्थ स्थल उपनाम है शुरू का शिखर। अब बात कर लेते हैं सिरोही में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो लगा लीजिए हेडिंग दिलवाड़ा जैन मंदिर। सिरोही में ही लिखना है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। बात करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर की। तो पूरे विश्व में माउंट आबू में जैन मंदिरों की जो तीर्थ यात्रा है वो महत्वपूर्ण है। बाहर से साधारण से लगते हैं लेकिन भीतर पहुंचने पर वास्तुशिल्प से क्या हो जाते हैं, पत्थरों से, यानी पत्थरों पर जो नक्काशीदार कार्य किया उससे मान सकते अपनी भाषा में बात करते हम अचंभित हो जाते हैं पर्यटक। तो इसके जो अंदर की सज्जा है यानी कि जो सजावट है, कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी की गई है इसमें। तो मंदिर को 12वीं 13वीं शताब्दी में बनवाया गया और इसकी जो छत और मेहराबों पर खंभों से की गई कारीगरी से पर्यटक वहीं दंग रह जाते हैं। तो बात करेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर। हेडिंग लगा लीजिए, लिखना स्टार्ट करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर या फिर दिलवाड़ा भी बोलते हैं 5 मंदिरों का एक समूह है। लिख लीजिए, लिखें दिलवाड़ा जैन मंदिर। मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का एक समूह है। तो राजस्थान के सिरोही के कहां पर, माउंट आबू में ये स्थित है। क्या? दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो जो मंदिर है निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। लिख लीजिए, निर्माण लगाइए, निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच निर्माण माना जाता है। आगे लिखें तो ये शानदार मंदिर जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं उनको समर्पित है। लिखें ये मंदिर जैन धर्म के, लिखें जैन धर्म के, जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित हैं, समर्पित है। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है। निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच और जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो इतनी बात नोट कीजिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। एक मंदिर नहीं है। अब क्या बताया कि यहाँ 5 मंदिर हैं। वो 5 मंदिर कितने? 5 और 5 मंदिरों का एक समूह है। तो निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच और जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो दिलवाड़ा मंदिरों में एक विमल शाही मंदिर जो प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है, प्राचीन है, जो 1031 ईस्वी में बना था। लिखें आगे, लिखें दिलवाड़ा के मंदिरों में दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर
प्रथम तीर्थंकर को समर्पित। प्रथम तीर्थंकर को समर्पित। समर्पित क्या है? प्राचीन मंदिर है। तो ये बात लिखेंगे और किस ईस्वी में बना, ये सारी बात इसमें नोट करेंगे। तो लिखिए प्रथम तीर्थंकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है। सर्वाधिक प्राचीन है जो 1031 ईस्वी में 1031 ईस्वी में बना। तो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित लूणवा शाही मंदिर भी यहाँ पर लोकप्रिय है। तो ये बात लिख लीजिए। लिखिए 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर कौन? नेमिनाथ। नेमिनाथ को समर्पित लूणवा शाही मंदिर। लूणवा शाही मंदिर लोकप्रिय है। तो यह मंदिर 1231 ईस्वी की वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया था। ये बात बाद में नोट करते हैं। तो पहले ये बात लिख लीजिए। मंदिरों के बारे में क्या लिखेंगे? तो दिलवाड़ा के मंदिरों में, विमल शाही मंदिरों में फेमस है, वो देख रहे हैं इनमें भी। तो दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थंकर को समर्पित प्राचीन मंदिर है जो 1031 ईस्वी में बना। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। और 22वें तीर्थंकर कौन है? नेमिनाथ का लूणवा शाही मंदिर प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। तो बात करते हैं मंदिर का निर्माण। लिखें, इसी में लिखना है, आगे आप इसके नीचे लिख सकते हैं। तो लिखिए यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक क्या थे? दो भाई थे, उन्होंने मिलकर बनवाया था। तो लिखिए यह मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया। दो भाइयों ने बनवाया। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5वां मंदिर किसका है? संगमरमर का है। तो लिख लीजिए दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में, दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में पांचवा मंदिर संगमरमर का है। तो मंदिरों में के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगना, जो थी नाचने वाली नृत्यांगना होती हैं, उनकी आकृतियां बनाई गई हैं। तो यह बात लिख लीजिए। लिखें मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृति बनी है। तो देखिए मंदिर जो 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने
निर्माण करवाया, इन्हें बनवाया। तो दिलवाड़ा जैन मंदिरों में परिसर 5वां मंदिर जो है किसका बना है? संगमरमर का बना है। और मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृति बनी है। तो निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने करवाया। विमल शाही मंदिर तो काफी प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण कब बताया मैंने? 1031। तो इनकी ऐतिहासिक महत्व देखें तो संगमरमर पत्थरों की जो बारीक नक्काशी है इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो लिखें इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी क्या है? देखने योग्य है। इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। अपने ऐतिहासिक महत्व एक संगमरमर लिखें अपने ऐतिहासिक महत्व ये संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए बारीक नक्काशी की जादूगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज्य के सिरोही जिले के विश्वविख्यात यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो लिख लीजिए बात, विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो दिलवाड़ा जैन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए ये जाने जाते हैं। बारीक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। अपनी पहचान इन्होंने बना रखी है, खुद की पहचान। तो सिरोही के इन विश्वविख्यात मंदिरों में शिल्प सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता। तो बात करें किसकी? दिलवाड़ा जैन मंदिरों की। आगे लिखें तो इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की जो आंखें हैं वो असली हीरे से बनी है, ये बात लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करें। लिखें इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की आंखें
मूर्ति की आंखें असली हीरे से बनी है। असली हीरे से बनी है। असली हीरे से बनी है और इनके गले में बहुमूल्य रत्नों का क्या है? हार है। लिखें। और आदिनाथ की बात हो रही है और इनके गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। बहुमूल्य रत्नों का हार है। तो इन मंदिरों में तीर्थंकर के साथ हिंदू देव देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। लिख लीजिए। लिखें। इन मंदिरों में तीर्थंकर के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। तो देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं। 5 मंदिरों का समूह है। किसका? 5 मंदिरों का। तो मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति की जो आंखें हैं असली हीरे से बनी है और इनकी गले में बहुमूल्य रत्नों का हार है। तो मंदिरों में तीर्थंकर के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। यानी कि नक्काशीदार कार्य इनका अचंभित कर देता है। अब बात करेंगे नक्की झील के बारे में। तो लगा लीजिए हेडिंग आप नक्की झील। बात करते हैं नक्की झील के बारे में। लगाइए हेडिंग सिरोही में ही लिखनी है। कौन सी झील है? नक्की। नक्की झील स्थान कहाँ? सिरोही। तो नक्की झील भी पर्यटक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्यों है? मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सिरोही जिले में है। टोडरोक यानी कि मेंढक के आकार की बताई जाती है। टोडरोक रोक नक्की झील ये चट्टाने हैं। सर्दियों में जम जाती है। तो इसके बारे में एक कहावत भी है। क्या है? कि नाखूनों द्वारा खोदी गई है। लेकिन किसके द्वारा? हिंदू देवी देवताओं ने अपने नाखूने से खोदकर ये झील बनाई। इसलिए इस झील को नख या नाखून के नाम से भी जाना जाता है। तो झील के चारों ओर क्या है? सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। नौकायान का आनंद यहाँ पर लिया जाता है। दक्षिण पश्चिम में सूर्यास्त डूबते डूबते जो सौंदर्य होता है उसे देखा जा सकता है। हरे भरे मैदान है। बादल आसमान देखने को मिलता। आसमान में यानी कि बहुत से कलर वहां पे पानी हो जाता है। हरियाली हो जाती है। तो वो जो आसमान का जो दृश्य है वो देखने लायक बन जाता है। तो पहाड़ी टापू हैं। लोग कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने आते हैं। लाभ उठाते हैं। टापू हैं। ये सारी बात नोट करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले नक्की झील। तो लिखिए नक्की झील में क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसकी सारी ऊंचाई की भी बात करेंगे। कितनी ऊंची है? सर्दियों में जम जाने वाली राजस्थान की एकमात्र झील। तो आप लिखना स्टार्ट करें। नक्की झील में लिखें माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल पढ़ रहे हैं उसकी दृष्टि से ही देख रहे हैं। तो लिख लीजिए माउंट आबू का पर्यटन स्थल है। माउंट आबू का पर्यटन स्थल है। मीठे पानी की यह झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची है। लिख लीजिए मीठे पानी की यह झील। लिखें मीठे पानी की यह झील। यह झील राजस्थान की
की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। आगे लिखें। जिला लिखने की आवश्यकता नहीं है, बात पढ़ रहे हैं सिरोही में तो सिरोही की बातें ही पढ़ रहे हैं सारी, तो लिख लीजिए। रोक टोड या टोड रोक और ननरोक नक्की झील की मुख्य चट्टाने हैं। लिखें। टोड रोक और रोक ननरोक नन रोक नक्की झील की मुख्य चट्टाने हैं। मुख्य चट्टाने हैं तो सर्दियों में अक्सर ये जम जाती है। लिख लीजिए। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील। सर्दियों में जम जाने वाली एकमात्र झील देवताओं और परियों द्वारा निर्मित। लिखें। हिंदू देवताओं, हिंदू देवी देवताओं और परियों द्वारा निर्मित। पहले सही है, परियों द्वारा निर्मित। तो राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, नक्की। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की देवताओं और परियों द्वारा निर्मित झील है नक्की। तो देखिए एक बार रिवाइज कीजिए। माउंट आबू का ये पर्यटन स्थल है, मीठे पानी की यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टॉड रॉक ननरोक नक्की झील की क्या है? मुख्य चट्टाने हैं। आगे देखिए। सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है, हिंदू देवी देवताओं और परियों द्वारा निर्मित है। नाखून झील भी से कहते हैं, कहा जाता है कि नाखूनों से इसका निर्माण किया गया। लिखें। नख झील या नाखून झील उपनाम लिख लीजिए इसके। उपनाम नख झील या नाखून झील। नख झील या नाखून झील। तो झील के चारों ओर पहाड़ियों के दृश्य को देखने यहाँ पर्यटक आते हैं। लिख लीजिए। झील के चारों ओर, झील के चारों ओर, झील के चारों ओर पहाड़ियों का दृश्य, पहाड़ियों का दृश्य देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। पर्यटक आते हैं तो इस झील में नौकायान का आनंद भी लिया जाता है। लिखें। झील में नौकायान, बाद में देखेंगे क्या होता है नौकायान। नौकायान का आनंद भी लिया जाता है। लिया जाता है। तो नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित। लिखें। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित, दक्षिण पश्चिम में स्थित नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदु से डूबते हुए, सूर्यास्त बिंदु से
थे डूबते हुए सूर्य का सौंदर्य, सूर्य का सौंदर्य देखा जा सकता है। उपनाम नख झील या नाखून झील, कौन सी नख झील या नाखून झील? तो झील के चारों ओर पहाड़ियों का दृश्य देखने के लिए पर्यटक आते हैं और झील में नौकायान का भी आनंद लिया जाता है। तो नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त बिंदु से डूबते हुए सूर्य का जो नजारा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इसमें एक शब्द आया है नौकायान, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन लीजिए। तो नौकायन क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का खेल मान सकते हैं। क्या है? खेल है। तो प्राचीन काल से चला रहा है। तो क्या होता है इसमें? नाव की दौड़ होती है। नौकायान में नाव की दौड़ होती है। इसकी शुरुआत जो है 17वीं शताब्दी में नीदरलैंड में हुई थी और इंग्लैंड में विशेष तौर से पाल नौकायन जो सामने आने लगी उसके बाद। तो समझिए आप क्या है नौकायान? क्या एक खेल है, काफी समय से चला रहा है। नौकायान और नाव की यहाँ पर दौड़, यानी कि खेल ही हो गया नाव की दौड़। तो यहाँ वो आनंद भी लिया जाता है। तो इतनी बात नोट हो गई। आगे बात करते हैं नक्की झील के बारे में, लिखना स्टार्ट करें आगे। और क्या विशेषताएं हैं? तो साथ साथ नोट करते रहिए आप और आगे लिखें। नक्की झील में लिखें। इसके दृश्य के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना स्टार्ट कीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखें, जो नक्की झील है माउंट आबू के मध्य में स्थित भारत की मानव निर्मित पहली झील है। तो लगभग 80 फुट गहरी, लिखें गहरी, लगभग, पहले लिखे लगभग 80 फुट, 80 फुट गहरी। तो माउंट आबू की यात्रा यहीं तक पूर्ण नहीं मानी जाती। कई कहावतों के अनुसार क्या है, नाखूनों द्वारा खोद कर बनाएंगे, बात कर चुके हैं। तो इसी नक्की झील के पास 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी यहाँ प्रवाहित किया गया था। ये बात नोट करने लायक है, लिखेंगे। लिखे इसी झील के पास, इसी झील के पास सन 1948 में, सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश, की कुछ अस्थियों का अंश भी यहाँ प्रवाहित किया गया था। प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का यहाँ निर्माण किया गया। लिख लीजिए, लिखे जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। गहरी है लगभग 80 फुट। तो इसी झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की कुछ हस्तियों का अंश भी यहाँ प्रवाहित किया गया, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है नक्की झील के बारे में कंप्लीट। आगे लिखें, अचलगढ़ किला और मंदिर, इसी में लिखना है।
अचलगढ़ किला। मंदिर तो सुन लीजिए, अचलगढ़ भारत के राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग कितने 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक किला है। मूल रूप से जो परमार वंश के शासकों द्वारा ये बनवाया गया, और उसके बाद अगर बात की जाए तो बात है 1452 ईस्वी की। 1452 में सी के महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया, और इसी के कारण इसे अचलगढ़ नाम दिया गया। तो बात करेंगे, लिखें लिखें अचलगढ़ किला एवं मंदिर। लिखें अचलगढ़ भारत के राजस्थान के, लिखें अचलगढ़ भारत के राजस्थान के, भारत के राजस्थान के एक हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग माउंट आबू से लगभग माउंट आबू से लगभग कितना 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित, 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित, उत्तर में स्थित एक किला है। एक किला है, और बाद में 1452 ईस्वी में 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण इसको सुधरवाया गया। पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार, और अचलगढ़ नाम दे दिया, अचलगढ़ नाम दिया। ये बात नोट करें। तो अचलगढ़ भारत के राजस्थान के एक हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक किला है। 1152 ईस्वी महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार करवाया गया। नाम क्या रख दिया गया? अचलगढ़ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अचलगढ़। तो इस किले में जो पहला द्वार है हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। ये बात लिख लीजिए, सिर्फ इतनी बातें इसमें पढ़ेंगे। अचलगढ़ मंदिर भी है, तो लिखे किले के पहले द्वार को पहले द्वार को हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है। तो अचलगढ़ का किला एवं मंदिर, किले के पहले द्वार को, कौन से द्वार को? पहले द्वार को हनुमान पोल के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखें भैरू तारक धाम भी यहाँ पर है, तो लिख लीजिए। सिरोही में लिखना है भैरू तारक धाम, लिखें। भैरू तारक धाम। भैरू तारक धाम में देखिए, तो ये धाम जो है प्राचीन धाम है, अर्बुद नंदगिरी घाटी में स्थापित है। तो पूरी घाटी ऋषि मुनियों के आश्रम से एक अच्छी बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस घाटी की पहाड़ी रास्ता माउंट आबू की एक नक्की झील को जाता है। इस ट्रेक का जो इस्तेमाल है वो कर्नल टोर ने किया था, इतिहासकार कर्नल
टोड ने किया था। जो माउंट आबू पर यात्रा करने वाले कौन थे? पहले यूरोपीय थे। तो बात नोट करेंगे। लिखें भैरू तारक धाम। तो भैरू तारक धाम प्राचीन भारतीय साहित्य में अर्बुद नंदगिरी पहाड़ी घाटी में स्थापित है। लिखेंगे, लिखें भैरू तारक धाम, भैरू तारक धाम प्राचीन भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित, वर्णित अर्बुद नंदगिरी की, अर्बुद नंदगिरी की घाटी में स्थित है, घाटी में स्थित है। तो पूरी घाटी ऋषि मुनियों के आश्रम की एक अच्छी बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। लिख लीजिए, पूरी घाटी, घाटी ऋषि मुनियों के आश्रमों की, ऋषि मुनियों के आश्रम की, ऋषि मुनियों के आश्रम की, ऋषि मुनियों के आश्रम की बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती है। तो सभी राजपूताना संतों, धार्मिक पर्यटकों, तो राजाओं काबू पहुंचने के लिए मार्ग का उपयोग किया जाता था। तो मार्ग के बारे में भी लिख लीजिए। तो इस घाटी से लिखिए, पहाड़ी रास्ता माउंट आबू की नक्की झील को जाता है। लिखें, लिखें इस घाटी, इस घाटी से पहाड़ी रास्ता माउंट आबू की नक्की झील को जाता है। कहाँ जाता है? नक्की झील को जाता है। तो आगे लगाइए, आप पढ़ते हैं चंद्रावती के बारे में। इतनी बातें समझ में आ गई। तो भैरू तारक धाम प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित अर्बुद नंदगिरी घाटी में स्थित है और पूरी घाटी जो है ऋषि मुनियों की आश्रम बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। तो घाटी से पहाड़ों का रास्ता माउंट आबू की नक्की झील को जाता है। आगे लिखिए चंद्रावती, लिखें चंद्रावती, चंद्रावती। तो यह आबू अहमदाबाद राजमार्ग है, उस पर आबू रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। परमाणु का तबाह हो चुका शहर है चंद्रावती। तो इसका वर्तमान में नाम क्या है? चंदेला है। लिख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वही लिखेंगे। लिखेंगे है आबू अहमदाबाद राजमार्ग पर, यह आबू अहमदाबाद, आबू अहमदाबाद राजमार्ग, राजमार्ग पर आबू रोड से, आबू रोड से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो परमाणु का तबाह हो चुका शहर है, ये बात भी लिख लीजिए। यह परमाणु का तबाह हो चुका शहर है, हो चुका शहर है। तो वर्तमान में अगर इसके नाम की बात की जाए तो वर्तमान में नाम क्या है इसका? चंदेला। तो लिख लीजिए इसका वर्तमान नाम,
इसका वर्तमान नाम क्या है? चंदेला है। नाम है इसका चंदेला। 11वीं और 10वीं और 11वीं शताब्दी में अरगुण मंडल के शासक परमार थे और चंद्रावती परमारों की क्या थी? राजधानी थी। लिख लीजिए, चंद्रावती परमारों की राजधानी थी। तो ये बात हो गई चंद्रावती की। तो यह आबू अहमदाबाद राजमार्ग पर आबू रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परमारों का तबाह हो चुका शहर है। वर्तमान नाम चंदेला है और चंद्रावती परमारों की राजधानी थी। आगे लिख लीजिए, पावापुरी मंदिर लिखें। क्या बात करेंगे अभी? पावापुरी मंदिर की। तो लिखें पावापुरी मंदिर। पावापुरी मंदिर। तो पावापुरी तीर्थ धाम मंदिर संघी पूनम चंद धनाजी भवाना के परिवार के ट्रस्ट थे। केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्मार्थ परिवार ने द्वारा बनाया गया और धाम का निर्माण 2 ब्लॉकों में विभाजित है। पहला है सुमति जीवनदायी धाम, जिसे क्या कहा जाता है? गौशाला भी। दूसरा है ये पावापुरी धाम, पावापुरी मंदिर। तो पहले लिख लीजिए बात, लिखे पावापुरी तीर्थधाम। अब लिखें पावापुरी तीर्थ धाम, पावापुरी तीर्थ धाम मंदिर संघवी पूनमचंद संघवी पूनम संघवी पूनमचंद धनाजी बफाना के परिवार के बफाना के परिवार के बफाना के परिवार के ट्रस्ट लिखें केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्मार्थ परिवार द्वारा बनाया गया है। तो धाम का निर्माण 2 ब्लॉकों में विभाजित है। ये बात लिख लीजिए, धाम का निर्माण निर्माण 2 ब्लॉकों में विभाजित है। धाम का निर्माण 2 ब्लॉकों में विभाजित है। तो पहला है सुमति जीवनदायी धाम, जिसे गौशाला भी कहते हैं। पहले इतनी बात नोट करें, पावापुरी तीर्थ धाम मंदिर संघवी पूनमचंद धनाजी बफाना के परिवार ट्रस्ट के केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्मार्थ परिवार द्वारा बनवाया गया और धाम का निर्माण 2 भागों में विभाजित है। आप इतनी ही बातें नोट कर लीजिए, थोड़ा याद हो जाएगा। पावापुरी मंदिर। तो आगे बात करते हैं साणेश्वर जी मंदिर। लिखें साणेश्वर जी मंदिर। साणेश्वर जी मंदिर
मंदिर। तो सारनेश्वर मंदिर सिरवना पहाड़ी की पश्चिमी ढलान पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। सिरोही देवस्थान द्वारा से प्रबंधित किया गया है। तो सिरोही में कौन सी चौहान, देवड़ा चौहान वंश के कुलदेव है। परिवार जो मंदिर है परमार राजवंश के शासकों द्वारा ये प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है लेआउट परिवार शासकों द्वारा निर्मित जो अन्य मंदिर है उन्हीं के समान है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए इतनी, सारनेश्वर जी मंदिर। बात करते हैं सारनेश्वर जी मंदिर के बारे में। तो लिखें सारनेश्वर मंदिर सारनेश्वर मंदिर सिरनवा पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। और अब सिरोही लिख लीजिए आगे। और अब सिरोही के देवस्थानम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो ये सिरोही के चौहानों के देवड़ा वंश के कुलदेव हैं। लिखें ये सिरोही के चौहानों के देवड़ा वंशज के कुलदेव हैं। इतनी ही बातें नोट करेंगे इसमें। तो देखिए सारनेश्वर जी मंदिर सिरवना पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है। और अब सिरोही के देवस्थान द्वारा प्रबंधित किया गया है। और ये सिरोही के चौहानों के देवड़ा वंशज के कुलदेव हैं। आगे लिख लीजिए टोडरोक व्यू पॉइंट। लिखें टोडरोक व्यू पॉइंट। तो अजीबोगरीब चट्टानों से घिरी है ये लोक दर्शन यानी कि पर्यटक का केंद्र है। नक्की झील का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है। ये पॉइंट ही माना जाता है। तो माउंट आबू के शुभंकर के रूप में इसे पहचान मिली है। यानी कि मेंढक के आकार का प्राकृतिक रूप क्या है इसका, जैसे कि कोई मेंढक बैठा हो। तो आप हेडिंग लगा लीजिए टोडरोक व्यू पॉइंट। बात करते हैं इसके बारे में। लिखिए अजीबोगरीब चट्टानों से घिरी या लिख लीजिए अजीबोगरीब चट्टान है ये। नक्की झील तो पढ़ ही चुके हैं, उसमें तो हमने बात पढ़ ली। तो इतना लिखे अजीबोगरीब चट्टान है ये माउंट आबू के शुभंकर के रूप में। लिखें माउंट आबू के शुभंकर के रूप में। माउंट आबू के शुभंकर के रूप में पहचान बनाने वाला
पहचान बनाने वाला। टोडरोक व्यू पॉइंट, टोडरोक व्यू पॉइंट, टोडरोक व्यू पॉइंट झील के पास की झील के पास की पगडंडी पर स्थित है। इतनी बात नोट करिए इसमें। तो इस पर चढ़ना आसान है। अधिकतर जो नवविवाहित यानी कि न्यू कपल बच्चे इस पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। यानी कि ये सुरम्य वातावरण, हरियाली का जो दृश्य यहाँ पर बहुत ही आकर्षक है। निहारना भी इसको क्या लगता है, अद्भुत लगता है। तो लिखे अजीबोगरीब चट्टान है। न्यू रॉक जो एक अजीबोगरीब चट्टान है, माउंट आबू के शुभंकर के रूप में पहचान बनाने वाला रॉक व्यू पॉइंट झील के पास पगडंडी पर स्थित है। तो ये कंप्लीट हो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले के पर्यटक केंद्र। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।